कोरिलेशन का नेक्स्ट टॉपिक आज हम करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट विल बी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोरिस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड y इज इक्वल टू x माइनस 6 रेज टू पावर 5। अब ये जो इक्वेशन है ये फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टेबल के फॉर्म में हम लिखेंगे। x की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और y की जो वैल्यू है y लिखा है y इज इक्वल टू x माइनस 6 की पावर 5। ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट करना है एंड 1 बाय 1 हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अगर हम 1 सब्सटीट्यूट करें यहाँ पे तो 1 माइनस 6 कितना होगा, माइनस के 5। ठीक है, तो माइनस के 5 इरेज टू पावर 5। ठीक है, अब पावर अगर ऑड है तो जो रिजल्ट है आपका वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, 5 रेज टू पावर 5 करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 5, ये 5 टाइम हमने करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो है 3125। ये नेगेटिव का आएगा 3125। ऐसे ही अब 2 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे x की जगह, तो 2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 माइनस 6 कितना होगा, माइनस का 4। ठीक है, माइनस की 4 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो जो भी रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो हम 4 टाइम अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एंड 5 टाइम, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1024। सिमिलरली 3 को जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे x की जगह तो 3 माइनस 3 कितना होगा, 3 आएगा नेगेटिव का। अब 3 का पावर हमें 5 टाइम मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 243 आता है नेगेटिव का। ऐसे ही 4 जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो -2 रिजल्ट आएगा और -2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 ये 5 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट हमारे पास आएगा 32 नेगेटिव का। 5 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट अगर हम करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -1। तो -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा -1। दोस्तों हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। अब कार्ल पियर्सन मेथड जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास 3 फार्मूलाज होते हैं। एक फार्मूला के बेसिस पे हमने लास्ट क्वेश्चन करा था। अब कौन से फॉर्मूले को हमने यूज़ करना है, किसको नहीं करना है, हमें कैसे पता चलेगा, तो हमने क्या करना होता है, मीन देखना होता है। अगर मीन फ्रैक्शन में नहीं है तो आप शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड का जो सबसे सिंपल बेसिक फार्मूला है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स मीन निकाल के देखते हैं और इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे साथियों तो 1 2 3 4 5 है। 5 + 4 9 + 3 12 14 15। 15 को 5 से अगर हम डिवाइड करें दोस्तों तो ये 3 आता है। अब 3 ये फ्रैक्शन में नहीं है, इसका मतलब हम कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट इज़ हमने r की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि जो हमारा मीन है वो फ्रैक्शन में नहीं है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, समीशन xy डिवाइडेड बाय समीशन x स्क्वायर का रूट समीशन y स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम x यूज़ कर रहे हैं, x यहाँ पे क्या है, x माइनस x मीन, और y क्या है यहाँ पे, y माइनस y मीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, स्मॉल x, और स्मॉल x क्या है, x माइनस x मीन। तो देखो x सीरीज़ तो हमें यहाँ पे गिवन है, x मीन हमने निकाला यहाँ पे 3 है, तो हमने क्या करना है, इसमें से 3 को माइनस करते जाना है। तो 1 में से 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3, माइनस का 2 बचेगा। 2 में से अगर हम 3 माइनस करें तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 3 में से 3 क्या, 0, 4 में से 3 1, 5 में से 3 अगर माइनस करें तो हमारे पास 2 बचेगा। तो स्मॉल x की वैल्यू तो आ गई। अब हमें चाहिए स्मॉल y। ठीक है, तो स्मॉल y क्या है, y माइनस y मीन। तो सबसे पहले हमें y मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, y सीरीज़ हमें यहाँ पे गिवन है, इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो 5 है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो y सीरीज़ है इसका सम करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या नंबर है, 3125 पहले, उसके बाद हमारे पास है 1024, फिर हमारे पास है 243, फिर हमारे पास है 32 + 1 33। ठीक है, तो हमारे पास नंबर है साथियों 44
2425 और ये है नंबर हमारे पास नेगेटिव का। ठीक है, हम वाई मीन निकाल रहे हैं तो वाई मीन हम क्या लिखेंगे, -4425 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5। ठीक है, तो 4425 को डिवाइड अगर हम करें 5 के साथ में तो हमारे पास नंबर आता है 885 नेगेटिव का। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, y माइनस वाई मीन, तो ये y दिया हुआ है, हमने क्या करना है इसमें से माइनस करना है -885। तो देखो 3125 माइनस करेंगे, देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, अब मैं एक बार यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। -3125 माइनस करना है, ठीक है, y हमने लिख दिया, y में से माइनस करना है, माइनस का साइन यहाँ पे डाल दिया, माइनस क्या करना है, माइनस का 885। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 3125, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 885। ठीक है, तो अब इसको किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आप सिंपली अब जो बड़ी वैल्यू है उसको आप कैलकुलेटर में टाइप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 3125, इसमें से माइनस कर दो आप 885, तो जो रिजल्ट आएगा उसको आप नेगेटिव में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लिखोगे नेगेटिव का 40। अगर आपको लगता है कि ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का कैलकुलेटर में 3125 और प्लस का हमारे पास है 885, तब भी रिजल्ट जो है 2240 ही आएगा। ठीक है, तो जैसे भी आपको ठीक लगे। तो y माइनस वाई मीन जब हम करेंगे तो पहला यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -2240। ठीक है, वैसे ही अब माइनस का 1024 है। ठीक है, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, माइनस का 885, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1024, ठीक है, प्लस में हम क्या करेंगे 885, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 139। ठीक है, सिमिलरली अब हमारे पास जो नंबर है वो है माइनस का 243। ठीक है, इसमें हमने प्लस क्या करना है 885। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, पॉजिटिव का 642। सिमिलरली हमारे पास नंबर है माइनस का 32, प्लस इसमें क्या करना है हमने 885, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आता है 853। सिमिलरली अब हमारे पास नंबर है माइनस का 1, इसमें हमने प्लस करना है 885, रिजल्ट है 884। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला आप देखोगे दोस्तों तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स वाई और इसका सम चाहिए। तो हमने एक्स और वाई तो निकाल लिया, अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स वाई का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 2240 है हमारे पास। ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो जब भी आप दो नेगेटिव टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, जैसे अगर मान लो हमारे पास माइनस का ए है, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस के बी के साथ में तो रिजल्ट क्या आएगा, ए बी आएगा पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो दो चीज़ों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और दोनों के साइन नेगेटिव हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो देखो 2240 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4480 आएगा। -139 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ में तो 139 आएगा। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 853 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 884 है हमारे पास। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 884 को बाई 2 तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1768। ठीक है, अब हमें बेसिकली इसका सम चाहिए। ठीक है, तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखो जी, सबसे पहले हमारे पास है 4480 प्लस 139, उसके बाद हमारे पास 853 और लास्ट में है 1768। तो ये दोस्तों नंबर है हमारे पास 7240। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो हमने सॉल्व कर लिया। हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, हमें ये सारे रिजल्ट्स चाहिए। तो ये वाला पोर्शन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स है हमारे पास यहाँ पे, इसका हमने स्क्वायर करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 0 1 एंड 4। ठीक है, अब इसका हमने सम भी करना है। तो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10 हो गए। अब हमें क्या चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए। ठीक है, वाई है हमारे पास यहाँ पे, अब इसका स्क्वायर करना है। तो 2240 का स्क्वायर करेंगे। 2240 को 2 बार हमने मल्टीप्लाई करना है। तो रिजल्ट दोस्तों हमारे पास आता है 17,600। ठीक है, अब हमने 139 का हमने स्क्वायर करना है। 139 का स्क्वायर करना है हमने, तो ये रिजल्ट आएगा 19,321।
अब देखो जब भी आप स्क्वायर करते हो ना नेगेटिव टर्म का तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। 642 का स्क्वायर करना है अब हमने। 642 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 4,12,164। ऐसे ही अगर हम स्क्वायर करें 853 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये दोस्तों आता है 7,27,609। अब हमारे पास नंबर है 884, इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर दोस्तों आता है 7,81,456। अब इसका हमें सम करना है तो सबसे पहले नंबर है हमारे पास 50, 17, 600 प्लस 19, 321, 412, 164, 72, 7609 प्लस 781, 456। तो रिजल्ट है दोस्तों हमारे पास 6,958,150। ठीक है जी। तो सभी रिजल्ट अब हमारे पास आ चुके हैं, इनको बस हमने सब्सटीट्यूट करना है। सो R इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई। तो समीशन एक्स वाई हमने कितना निकाला है 7240। समीशन एक्स स्क्वायर कितना निकाला है 10, इसका रूट। समीशन वाई स्क्वायर कितना है 6,958,150, इसका रूट। तो 7242 एज इट इज़। 10 का रूट अगर दोस्तों हम करें, 10 का रूट अगर करें तो ये रिजल्ट आता है 3.16 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम रूट करें 6,958,150 का तो ये दोस्तों आता है 2637.83 इक्वल टू 7240। अब अगर हम 3.16 को मल्टीप्लाई करें 2637.83 के साथ में तो ये दोस्तों आता है 8335.5428। तो बस ये लास्ट स्टेप है। 7240 को अगर हम डिवाइड करें 8335.5428 तो रिज़ल्ट आता है दोस्तों 0.86, या इसको आप 0.87 भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।